ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त होता है। आत्मा के ज्ञान से ज्ञान जानने में आया और उसी ज्ञान से ये आनंद जानने में आया। और ये भी व्यवहार हो, ये भी व्यवहार निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान ने आनंद को जाना। ओ ये भी व्यवहार, क्योंकि ज्ञान के लिए आनंद पराया है और पर को जानता है ज्ञान, ये व्यवहार है। वास्तव में तो आनंद जिस ज्ञान में जानने में आया उस ज्ञान को ही जाना है। जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी इस राख की दीवार को सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर देखता है। भीतर में ज्ञान की अनुभूति होती है और इंद्रियां पड़ोस में होती है, ऐसा अत्यंत दूर से दिखाई देता है। अपना वैभव अपने में है, देह में गया ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी को देह के कटने में, देह के मिटने में स्वयं का कटना और मिटना नहीं दिखाई देता। ज्ञान 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 ये निरंतर धारा बह रही है। ये जानना 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 ये अवस्था है, ये नदी का प्रवाह है। एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता कहते हैं। नदी में तो दोबारा पैर रखा जा सकता है, पानी में दोबारा पैर नहीं रखा जा सकता, वह पानी बह गया। भले ये कहते हैं कि नदी बहती है, वास्तव में नदी नहीं बहती, पानी बहता है। नदी तो सूख करके भी वहीं की वहीं रहती है। कहते हैं कि द्रव्य परिणमित होता है, आत्मा में पलटना होता है, मगर वह पलटना उस पानी की तरह है। उस पानी के पीछे जो नदी है वह सदा है। ऐसे ही ये निरंतर जो ज्ञान का जानना 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 हो रहा है, उसके पीछे जो टिक कर के रहने वाला तत्व यह चैतन्य है, जो सदैव है, जिसमें पैर दोबारा रखा जा सकता है, दोबारा नहीं निरंतर रखा जा सकता है। पानी तो आता है और जाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ऐसे आत्म स्वरूप में लीन होता है, उसे देह होने पर देहातीत दशा कही है। जगत के पदार्थों को जानता हुआ बिना किसी विकल्प के, जैसे बहती नदी के पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ा, वह चांद अष्टमी का है या फिर वह चांद चतुर्दशी का है, उस चांद से भी कोई लेना देना नहीं। और जो पानी में प्रतिबिंब पड़ा है, उस प्रतिबिंब से भी कोई लेना देना नहीं। जिस व्यक्ति ने उस नदी में पैर रखा है, उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं है चांद से या चांद के प्रतिबिंब से, क्योंकि चांद भी अनित्य है और चांद का प्रतिबिंब भी अनित्य है, मगर वह नदी तो नित्य है। उस ज्ञान के प्रवाह में, बहते प्रवाह में भी अपनी नित्यता को देखने की कला, यह आत्मानुभूति की कला है भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति की कला। फिर से मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसके भाव को समझो। तुम दरवाजे से बाहर जाओगे तब देह को बादलों के बनते, बादलों के चलते, बादलों के बिखरते, जैसे दूर से देखते हो ऐसे ही देह को देख सकोगे। अपने को गिरता हुआ न देखोगे, अपने को मिलता हुआ न देखोगे। और ऐसी जो दशा, वही ज्ञानी की दशा है। दुनिया की दृष्टि में वह देह में है
मगर वह तो अनंत सिद्धों के साथ में है, अनंत सिद्धों के साथ है। इसलिए क्योंकि ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय में स्वयं के सिद्धत्व का वह अनुभव करता है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है, वह अनुभव करता है। दुनिया को क्या पता, वह जो अनुभव करता है वह दुनिया क्या जाने। जो पानी दिया है, दुनिया को लगता है कि यह व्यक्ति पानी का अनुभव करता है, मगर दुनिया ये नहीं जानती उसमें जो शक्कर घुली मिली है वो मिठास का अनुभव कर रहा है, वो पानी का अनुभव नहीं करता। यह सत्य है कि वह शक्कर और वह पानी एक मिले हुए दिखते हैं, मगर अनुभूति के काल में पानी का विकल्प भी नहीं और शक्कर की अनुभूति, ज्ञेयों का जगत का विकल्प नहीं और ज्ञान की अनुभूति। लगेगा ऐसे ही जैसे ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ा, लगेगा ऐसे ही जैसे यहाँ मोर है और यहाँ दर्पण है, जैसे लगेगा ऐसे ही यहाँ दर्पण में जो मोर का प्रतिबिंब पड़ा छू रहा है जैसे मोर को ही। लगेगा ऐसे, दिखेगा ऐसे कि मोर को छू रहा है, मगर वह छू रहा है दर्पण को, वह छू रहा है दर्पण की स्वच्छता को, वह छू रहा है दर्पण की स्वच्छ सपाटी को। ऐसे ही अंतर में यह अनुभूति होती है। प्रति समय जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए प्रतिबिंबित हो, अंतर में एक ऐसा वेदन होता है, ऐसा अनुभव होता है, और उस अनुभूति में विरोध नहीं रहता, निकालने का भाव नहीं आता कि मैं मोर को दर्पण में से निकाल दूं, क्योंकि जिसे छू रहा हूं वहां तो दर्पण है। इसलिए वह निर्विकल्प रहता है। निर्विकल्प अनुभूति का भाव भगवान यह है कि मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यहां से बाहर गया कहां, यहां से तो हाथ हटाया कहां। अनादिकाल से प्रत्येक जीव ने उस दर्पण पर ही हाथ रखा है, दर्पण से हाथ हटा ही नहीं। मोर के पास नहीं गया, सांप के पास नहीं गया, किसी भी पदार्थ के पास में हाथ गया ही नहीं है। और यहाँ तो दो फासला है, हाथ हट भी सकता है, यहाँ तो ज्ञान ज्ञान से हट भी नहीं सकता। इसलिए अनुभूति में जो अनुभव व्यक्त होता है कि भगवान आत्मा सुपर प्रकाशक स्वभावी, अपने को भी जाने और पर को भी जाने, ऐसा जो भगवान आत्मा का स्वभाव है। मगर अनुभूति के काल में तो न टेबल का पता है न कुर्सी का पता है। अनुभूति के काल में पराये का पता नहीं, तो आत्मा के स्वपर प्रकाशक स्वभाव का जो व्यक्त होना हुआ उसका क्या। और अनुभूति के काल में यह स्वपर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त न होगा तो फिर किसे होगा, फिर कब होगा। अनुभूति के काल में वो स्वभाव कैसे व्यक्त होता है उसके बारे में थोड़ा समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सूक्ष्म भाव है, कठिन लगे तो फाइल को पेंडिंग रहने देना, डिलीट मत करना, आगे समझ में आएगा। बहुत सूक्ष्म भाव है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, दीपक की ज्योति से जैसे ज्योति प्रकाशित होती है और धुआं भी प्रकाशित होता है और खिड़की दरवाजे दीवार भी प्रकाशित होते हैं इस ज्योति से। ज्योति का पता भी ज्योति से चला और दीवार का पता भी ज्योति से चला। और ज्योति दो नहीं है, दीवार को बताने वाली और ज्योति को बताने वाली, ज्योति एक है। मगर यहां तो बात है कि पराया वहां है ही नहीं, ज्योति ही है। यहां तो अनुभूति हो रही है, वहां राख की दीवार जानने में नहीं आती, वह तो देहातीत है, वह तो विकल्पातीत है। उस समय कैसी दशा हो कि जहां अपने को भी जाने और पर को भी जाने, उस समय यह दशा ज्ञान की होती है। क्योंकि आनंद की अनुभूति में अनंत गुणों का अभेद रूप ऐसे प्रगट वेदन होता है, पर्याय में पर्याय का वेदन होता है। एक समय की ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जिस समय ज्ञान की ज्योति ये प्रज्वलित, ये ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित, उस समय ये देह मैं हूं ऐसा तो नहीं जानती। निर्विकल्प अनुभूति के काल में निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये देह मैं नहीं हूं ये तो नहीं जानती, मैं हूं यह भी नहीं जानती, देह नहीं हूं यह भी नहीं जानती। देह का तो विकल्प ही नहीं है,
देह का विकल्प नहीं। यहां तो जीभ पर वो थैली के ऊपर लगा हुआ गुड़, चिपका हुआ गुड़, जब थैली जीभ पर आई तब ये थैली का स्वाद नहीं है, ये गुड़ का है, ऐसा विकल्प नहीं है। वहां तो मीठा का अनुभव है, ये थैली ऐसा विकल्प ही नहीं है। ये थैली का स्वाद ये भी विकल्प नहीं है, और ये थैली का स्वाद नहीं है, ये गुड़ का है, ऐसा भी विकल्प नहीं है। भगवान आत्मा जब अंतर में अनुभव में आता है तो मैं देह हूं ये तो अनुभव नहीं होता, मगर मैं देह नहीं हूं यह भी अनुभव नहीं होता। और उस समय भी वो सुपर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त हुआ, उस समय असली व्यक्त हुआ। हो, क्योंकि बेंसरी बेन ने यह कहा न, भगवान आत्मा ये जब निर्विकल्प अनुभूति होती है, स्वर्ग का इंद्र, ये नरेंद्र चक्रवर्ती, ये नरेंद्र ऐसा हो, वह भी उस अनुभूति को वाणी में नहीं कह सकता, वह भी ओ अनुभूति अनुभूति अनुभूति। उनकी बात तो छोड़ो, भगवान कृपालु देव तो ये कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा जिनकी अनुभूति पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति है। चौथे गुणस्थान में पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, अबुद्धि पूर्वक के जो विकल्प है वहां उदय में आते रहते हैं, वरना वो आनंद, ऐसा अनंत सुख चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता। चौथे गुणस्थान में अनंत सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है, अनंत सुख नहीं है, इंद्रियातीत हुए है। मगर जो पूर्व के कर्म के उदय के निमित्त से जो विकल्प होते हैं उतने अंशों में तो दुख है, अनंत सुख कहां है? उतने अंशों में दुख है। यदि वहां अनंत सुख हो जाए तो फिर ये 4 से लेकर के 13 की यात्रा ही नहीं रहेगी। ऐसा है भगवान, ऐसा जो चौथा गुण स्थान है, ऐसा जो चौथा गुण स्थान, उस चौथे गुण स्थान में वो अतीन्द्रिय आनंद, वो अतीन्द्रिय है, अनंत नहीं, वो निर्विकल्प अनुभूति है, पूर्ण निर्विकल्प नहीं। यहां तो केवली परमात्मा को पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति है, केवली परमात्मा को स्वपर प्रकाशक स्वभाव जो है वो पूर्ण व्यक्त है, अपने को भी जानते और सारे जगत को जानते हैं। ऐसा ये केवली भगवान, जो लोकालोक को जानने वाले केवली भगवान, वे भी ओमकार दिव्य ध्वनि में उस अनुभूति को नहीं कह पाते। पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति वाले भगवान, अनंत सुख वाले भगवान, अनंत शक्तिशाली ऐसे पूर्ण वितरागी अरिहंत परमात्मा उस अनुभूति को नहीं कह सकते। अन्य वाणी तो एने विषय शू कहे, एनु शू कहे, अन्य वाणी शू कहे। तो ये जो अनुभूति है वो नहीं कही जा सकती, मगर जो कहा जा सकता है वो मैं आपको कहता हूं कि जिस समय 4 बजे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अतीन्द्रिय आनंद का सागर पर्याय में उछलता है, ऐसा आनंद 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 आनंद, वो निरंतर ऐसा धारा, और लूटने का भय नहीं है, ऐसा ओ निराकुल आनंद है। ये कांच का गिलास बहुत अच्छा है, आनंद आता है, मगर उस आनंद के पीछे भय पड़ा है कि संभाल के गिर न जाए, फूट न जाए, भय है, अंदर आकुलता है। मगर यहां जिसमें से आनंद माना है वो टूट ही नहीं सकता, इसलिए वो आनंद निराकुल है, लूटने का छूटने का भय नहीं है। ओ मगर वो आनंद छूट जाएगा ना जब भगवान आत्मा में से ध्यान हटेगा और पर में ध्यान जाएगा, तो आनंद छूट जाएगा। ऐसे गिलास नहीं फूटेगा, मगर आंख फूट जाएगी, उसका क्या? चलो गिलास नहीं फूटे, भगवान आत्मा नहीं मरता, मगर उसको देखने वाली पर्याय तो मर जाती है। जब पर को देखती है तो अनुभूति छूट जाती है। फिर वो अतीन्द्रिय आनंद की महिमा क्यों? क्योंकि जैसे ही पर में ध्यान गया कि अतीन्द्रिय आनंद छूट गया,
बस इसलिए कि वो अतीन्द्रिय आनंद जो भगवान आत्मा पर ध्यान है और आनंद का भोग है, जैसे ही पर में ध्यान गया कि आनंद चला गया। उस आनंद का क्या ठिकाना, जैसे गिलास में अपनापन किया, गिलास फूट गया, वो सुख चला गया। ऐसे ही भगवान आत्मा पर ध्यान है और ध्यान पर में गया कि वो आनंद चला गया। इसलिए मेरी रुचि उस आनंद में नहीं है जो पर की ओर ध्यान जाए और छूट जाए। यहां तो अपने में ध्यान रहे या पर में जाए, फिर भी जो आनंद टिक कर के रहता है, ये भगवान आत्मा त्रिकाली, ये मैं हूं। अतीन्द्रिय आनंद से न्यारा ऐसा ध्रुव आनंद मैं हूं। 4 बजे जो प्रकट हुआ वो अतीन्द्रिय आनंद है, वो ध्रुव नहीं है। ओ वो तो पर से ध्यान हटा और अपने में आया तो अतीन्द्रिय आनंद है। इसके इतने राज है, अभी आप सुनोगे ने। हो ये चैतन्य परमात्मा जब अंतर में अनुभव में आता है, तब अंतर में चैतन्य ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञान अंतर में ढला। भगवान आत्मा में ऐसा अभेद का भाव पूर्ण रूप से परिणमन ऐसा हुआ, उसको अवसर नहीं मिला। भगवान चैतन्य 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 परमात्मा तत्व जब अंतर में ध्यान ढला, ओ पूरा ये देह जो है ना खाली ऐसे ही रहता है। वहाँ तो ये महिमा नहीं रही, ये खोपड़ी की इसकी महिमा है। वो पूरे नीचे के अंग की उतनी महिमा नहीं, इसलिए गुरु के सामने ये पूरा मस्तक झुकाते हैं। ये पूरा शरीर झुकाने की जरूरत नहीं, पैर नहीं, ये मस्तक जब भी हम झुकते हैं ये मस्तक झुकाते हैं ऐसा। क्योंकि 5 इंद्रियां यहाँ पर है ना, ऊपर इतने भाग में, यहाँ स्पर्श है, यहाँ रस है, यहाँ घ्राण है, यहाँ चक्षु, यहाँ कर्ण, ये 5 इंद्रियां यहाँ पर है। इसके नीचे तो खाली एक ही इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। कि ये 5 इंद्रियों को मैं झुकाता हूं। क्यों झुकाता हूं? कि ये इंद्रियों से जानना नहीं होता, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। ये ऐसा हो भगवान, ओ इसकी जरूरत नहीं है। और भगवान ये कहते हैं कि लाओ, नहीं कहते लाओ, क्योंकि तेरे को पता जब चल गया इससे जानना नहीं होता, तो मेरे को नहीं पता, मैं क्या करूंगा? मैं उन इंद्रियों का क्या करूंगा? पड़ी रहने दे। ऐसे ही शिष्य झुकता है और भगवान अपने में लीन रहते हैं। ये दृश्य जो है वो अद्भुत है। शिष्य अपना पूरा व्यवहार निभा लेता है और गुरु अपने में मस्त रहते। ऐसे शिष्य भगवान होता है। भगवान ये 5 इंद्रियां एक और ऐसी पड़ी रहती है, झुकता है, क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। और जो व्यवहार से कहते इंद्रियों से ज्ञान होता है, वह भी पर को जानने में निमित्त बनती थी ना। ये तो पर को जानने में, अपने को जानने में नहीं। ये ऐसा स्वरूप है भगवान। जब अंतर में ही, अंतर में, अपने में ही, अपने में रहना। गजपंथा के स्मशान में रात को सोता हूँ, जेब में 1 रुपया नहीं होता, चिता के ऊपर सोता हूँ, 1 रुपया नहीं होता, तो लोग पूछते हैं, किसी को ऐसा लगे ऐसा, ये रुपये की जरूरत नहीं पड़ती, कभी अचानक जाना पड़े तो ऐसा कि नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता। जब कहीं नहीं जाना है तो रुपये क्यों रखो? न खाना है न जाना है, फिर रुपये क्यों रखो? ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लकड़ी की जलाने के लिए, वो मुफ्त में मिल जाती है। जिनका कोई नहीं हो उनको लकड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। जिस स्मशान में आप तो आए ना सब लोग, ज्ञान दीपक ने तो देखा है स्मशान, उस स्मशान में ऐसा रुपये की ज़रूरत नहीं। खाना हो जाना हो तो उसका रुपये की महिमा है। ऐसा बोले पर को जानना है तो इसकी महिमा है, अब जानना ही नहीं है तो ये पड़ा है ऐसा। ये 5 इंद्रियों के परमाणु ऐसे ही पड़े रहते। अंतर में आनंद का भोग करता हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतर में अनुभव कि ये पूरा देह
इसलिए तो कहता हूं तुम्हें ऐसा पड़ा हुआ दिखेगा। सुबह स्नान करके जैसे तुम आए और तुमने कपड़े को वहां पर अभी देख लिया, पहना नहीं है मगर वहां भाव है ना कि पहनना, ये कपड़े पड़े, अभी नग्न है, ये कपड़े पड़े। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये पूरा देह ऐसा कपड़े की तरह दूर दिखता है, और ऐसा नहीं कि पहनना है, कभी पहन ही नहीं सकता। ऐसा दिगंबर चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ये शरीर को ऐसे देखता है भगवान। ये ये ट्रांजिट के रूप में ऐसे ही हो, सीधा स्मशान से सिद्धशिला जाने से पहले वाया उमराला आ गया। ऐसा लगता है कि आप परमात्माओं के लिए ये भाग्य, ये सद्भाग्य भगवान, ये दुर्लभ है। पंचम काल में तीर्थंकर परमात्मा के विरह में ये जो परमात्मा ने जो दशा पाई, वो दशा क्या है? खाली हाथ जोड़ करके भक्ति कर ली, ये नहीं, ये भक्ति नहीं है। यहां तो हे भगवान आपने हाथ पर हाथ धरे हैं, ऐसा वो क्यों धरे हैं? क्योंकि जग का कुछ करने नहीं जाना, अब हाथ क्यों फैलाए? पैर के ऊपर पैर क्यों है? क्योंकि भटकना ही नहीं है, अब स्थिर हो गए। नासाग्र दृष्टि क्यों नहीं देखते खुली आंख से? या पर को देखने का रस नहीं है। और आशीर्वाद तो देते, आशीर्वाद में पराये का विकल्प है। आशीर्वाद किसको? देने वाला और लेने वाला तो विकल्प है। इसलिए रागी देवी देवताओं की फोटो जो देवी देवता को मानते ना, उसमें ऐसी फोटो होती, ऐसी। राम की भी फोटो, ऐसी फोटो आपने बहुत देखी होगी, राम सीता ऐसी। यहां तो कहते हैं हम भी राम को मानते हैं, मगर वितरागी राम को मानते, जो तुंगी से मोक्ष में गए, जिनको आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं है। आशीर्वाद देने में पराये का भाव, इसलिए हो भरत चक्रवर्ती कैलाश पर्वत पर मुनिराज ऋषभदेव के, ऐसा हो भरत चक्रवर्ती मुनिराज ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। 6 खंड का अधिपति नमस्कार करता है और आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं आता है भरत चक्रवर्ती को कि सम्राट आया आशीर्वाद। यहां तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे। मैं महाराज साहब को पढ़ाता था ना, यह भी कहा 3000 महाराज साहब को पढ़ाया, आगम को पढ़ाने जाता था। जैसे ही उनके पास में जाता, मैं एक शिष्टाचार के रूप में ऐसे प्रणाम करता और वो आशीर्वाद देते। ऐसे आशीर्वाद कौन मांग रहा है? और फिर कहते आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना, ये मेरी समझ में नहीं आया। ऐसा आशीर्वाद देते देते पढ़ते हो। मैं तो एक शिष्टाचार के नाते आप सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। कोई भगवान नहीं माना, लोग है ना हाथ नहीं जोड़ते मेरे सामने। ये वितरागी थोड़ी है, सर्वज्ञ थोड़ी है। अरे अनजान व्यक्ति भी रास्ते से मिलता है, उसको प्रणाम करते हैं। मुझे भी पता है, तेरे जैसे को पता है तो मेरे को नहीं पता कि पर्याय में निर्मलता होती है तब पूज्य होती है, द्रव्य त्रिकाल पूज्य है, पर्याय प्रकट होने के बाद पूज्य है, सब पता नहीं है। मगर एक शिष्टाचार के नाते एक दूसरे को जब मिलते, मैं आपकी कोई पूजा आरती अष्टद्रव्य से पूजा नहीं कर रहा हूं। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और ऐसे ही जीवों से मैं मिलता हूं और तुम समझ सकते हो, इसलिए क्योंकि ये यूनिटी है तीनों की। ये जो नमस्कार है, हमारी जो परंपरा है, इसमें भी तीनों को मन वचन काया से, हमारा मन यहां है, हमारी वाणी यहां है, और मन और वाणी को कनेक्ट करने वाली ये काया है। इसलिए हम हाथ रखते हैं यहां मन के पास, हाथ रखते हैं यहां पर वाणी के पास। ये कनेक्शन होता है तीनों का, मन वचन और काया से। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम ये करते। उसका जो कारण है वो कारण समझते नहीं। लोगों को हाथ जोड़ने में तकलीफ होती है, प्रवचन पूरा सुनेंगे, सत्संग पूरा सुनेंगे, मगर अहंकार को झटका लगता है आशीर्वाद देने का। महाराज साहब की बात की ना, आशीर्वाद। यहां कहते
भरत चक्रवर्ती यदि नमस्कार करे तो भी आशीर्वाद देने का विकल्प नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? इतना तो पक्का है कि वो आशीर्वाद देने से कोई महान काम होता होगा, नहीं तो मुनि जैसे मुनि कोई भूल कर सकते हैं? तो वो जिसमें लीन है वो निर्विकल्प है, और यहां आशीर्वाद देने का भाव आया, विकल्प हो गया। ऐसा भगवान निर्विकल्प अनुभूति के काल में चैतन्य परमात्मा अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है, भगवान आत्मा। मगर देह का तो विकल्प नहीं, ये राग है ऐसा विकल्प नहीं। आनंद 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 का भोग है, मगर वो जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय से ये जानने में आया कि आनंद प्रकट हुआ है। वो ज्ञान ज्ञान है और आनंद आनंद है, इसलिए ज्ञान के लिए आनंद पराया है। ज्ञान के लिए आनंद पराया है, इसलिए ज्ञान ज्ञान को भी जानता है, ज्ञान आनंद को भी जानता है, इसलिए ज्ञान स्व को भी जानता है, ज्ञान पर को भी जानता है अनुभूति के काल में। ओ अभी बात क्या सांभળી છે? अभी कि अनुभूति के काल में वो जो केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, अपने को और सारे जगत को, वही बात यहां शुरुआत हो गई। अपने को भी जाने ज्ञान और पर को भी जाने। ओ हो 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 ओ ऐसा ये चैतन्य लोक, ये लोक कहा। अतीन्द्रिय आनंद को जानने वाला आनंद नहीं है, आनंद को जानने वाला ज्ञान है, और आनंद को जानने भी गया नहीं है ज्ञान। हो आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है, बिना किसी विकल्प के आनंद का प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे जगत के ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है अनुभूति के काल में। ये आनंद ऐसा ये भगवान आत्मा, उसकी अब यहाँ जो केवली भगवान का स्वरूप और हमारा स्वरूप ये बता रहे। मैंने पूरी अभी रूपरेखा तैयार कर दी। ये आज जो हम समझने जा रहे हैं, इतना रहस्य है इसके अंदर। भगवान ओहो देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। ओहो देख रहा जो निखिल विश्व को, सारे जगत को जो देखता है, जानता है। लगता नहीं है, हमें नहीं जानने में आता कि भगवान हमें जान रहे हैं। ऐसे पहले के जमाने में दरवाजे नहीं थे, घर खुले थे, मगर आदमी को आदमी पर भरोसा नहीं रहा, तब दरवाजे आ गए। मगर जब वह भरोसा टूटता गया, तब दरवाजे के ऊपर फिर ताले आ गए। मगर जब ताले भी टूटने लगे, तब सीसीटीवी कैमरा आ गया, और आगे कुछ आने वाला है, आएगा ही। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कोई देख रहा है। तुम जरा विचार करना, हम मंदिर में ऐसा विचार कर रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा रखेंगे, और जैसे तुम मंदिर में जाओ और तुमने सीसीटीवी कैमरा रखा, देखा ने, तो तुम्हारा जो नमस्कार करने की स्टाइल बदल जाएगी। पहले वो कैमरा दिख जाए तो, अब वो जो नमस्कार है वो भगवान के लिए नहीं है, कैमरे के लिए है। आप सीसीटीवी की निगरानी में है, तुरंत ही ये ऐसा है। नमस्कार किया कि भगवान अब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाओ, तब भी उस कैमरे में तो सब दिखाई दे रहा है ना, मगर उसका भय नहीं है। ऐसा इनका भय है,
ये मूर्खों का भय है, वो ज्ञानियों का नहीं है कि वो भी जान रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा, सीसी का मतलब यही, चेतना दो प्रकार की होती है, चेतना ज्ञान रूप भी होती है और दर्शन रूप भी होती है। ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना कहते हैं ना, तो सीसी दो बार है, माने चेतना। चेतना केवली भगवान की चेतना में दिखाई भी देता हूं और जानने में भी आता हूं, इसका नाम सीसीटीवी कैमरा है। चेतना दो प्रकार की चेतना होती है। मैं तो ऐसे ही देखता हूं, जहां पर भी देखता हूं, सामने जो भी आ जाए, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मैं अभी यूरोप में था, लोग कहते वहां चैतन्य की याद कैसे आती थी? सुबह उठते ही आ जाती थी, आंख खुलते ही कि वहां कौन है, रिमाइंडर कुछ नहीं, सीधा बाथरूम में जाता और पानी आता, एक में कोल्ड एक में हॉट, तो कोल्ड का सी लिखा, हॉट का एच लिखा, CH, तो चैतन्य चैतन्य चैतन्य, वही याद आता। सामने कोई भी हो, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसी मस्ती दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो दुखी कर सके भगवान। और तू दुखी हो जाए ऐसा है नहीं, तुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, तेरे स्वभाव में सुख है। ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव व्यक्त होता है। आत्मा के ज्ञान से ज्ञान जानने में आया और उसी ज्ञान से ये आनंद जानने में आया। और ये भी व्यवहार हो, ये भी व्यवहार निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान ने आनंद को जाना। ओ ये भी व्यवहार, क्योंकि ज्ञान के लिए आनंद पराया है और पर को जानता है ज्ञान, ये व्यवहार है। वास्तव में तो आनंद जिस ज्ञान में जानने में आया, उस ज्ञान को ही जाना है। कठिन है, अघरू पड़े, आओ अघरू पड़े, પણ આ આટલું અઘરું નથી। પાવભાજી બનાવવા જેવું અઘરું નથી, પરાઠા ભાજી બનાવવા જેવું અઘરું નથી હો, દાલ મખની બનાવવા જેવું અઘરું નથી। आज जल्दी प्रवचन पूરું કરવું પડશે, जल्दी करना पड़ेगा, अभी किचन वेट कर रहा है मेरा, आज भाजी बनाने वाला हूँ आप सबके लिए। ये 3 लोक के नाथ परमात्मा पधारे हैं मेरे द्वार पर, ऐसा हो। और जिस भाव से मैं बनाऊंगा आपके लिए खाना, ओ हो, वही आज सुबह से ये भाव चल रहा था भगवान। ओ हो, ये 3 लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा, ऐसा भाव आता था। क्योंकि आप सबके पहले तो मैं मुनि हो जाऊंगा, आज सुबह ये भाव आया था, आप सबके पहले तो मैं मुनि हो जाऊंगा, अब मैं मुनि हो जाऊंगा और बाद में आप मुनि हो जाएंगे। तो जब आप मुनि हो जाएंगे तब आपको आहार दान देने का मुझे मौका नहीं मिलेगा, लाओ अभी से आहार दे दूं। ऐसा भाव आज सुबह आ रहा था, ऐसा है भगवान। ओ हो अंतर में, और उसी प्रकार के विकल्प में कि ये 3 लोक का नाथ परमात्मा। इसलिए मैंने हजारों की भीड़ देखी ही नहीं है, इतने छोटे से कमरे में भी ऐसे परमात्मा विरले जीव मिल जाए बस। इसलिए तो पूरी दुनिया का भ्रमण करके ऐसे आपके जैसे विरलों को चुना है भगवान, ज्ञान दीपक के रूप में। यहाँ आना ये वश की बात नहीं है, यहाँ बैठना टिकना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने टिक जाना बहुत मुश्किल है, बहुत गुस्से वाला हूँ, बहुत पिटाई करता हूँ। अभी तो थोड़े दिन से थोड़ा सुधर गया हूँ, आपको जी लगा के बात करता हूँ। पहले तो जी भी कुछ नहीं, आप सबको पता है ना, ये तो ऋणानुबंध से मुक्त होना है ना, सेटल कर रहा हूँ पहले का। काय का जी, जहाँ प्रेम है वहाँ जी नहीं लगता, जहाँ प्रेम है वहाँ आप नहीं लगता। तू मने भगवान एक वरदान आपी, तू पत्नी का पति के प्रति प्रेम है ना, तू कह के बुलाता है। और जिस दिन पति कह दे आप चाय बना के देगी, पत्नी को डाउट लगता है कोई दूसरी मिल गई।
ये आज क्या हो गया, ये प्रेम कम हो गया। इसी भाव से मैं आपको कहता था सब तू, कि इतना वात्सल्य है आप परमात्माओं के लिए। और ये वात्सल्य का कारण भी कि जो ज्ञान का स्वरूप यहां मुझे अनुभव में आ रहा है वो आपको अनुभव में आए भगवान, ऐसा हो। और उस समय जो आनंद का अतीन्द्रिय आनंद जो पर्याय में प्रकट हुआ, आनंद जो व्यक्त हुआ है अंदर में, उछलता आनंद का सागर हो, वो आनंद, उस आनंद को ज्ञान ने जाना। और ज्ञान आनंद में जाकर के आनंद को नहीं जानता, ज्ञान ज्ञान में रह करके, क्योंकि आत्मा में एक गुण है, अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। ऐसा हो अगुरु लघुत्व गुण। परम कृपालु देव ने अगुरु लघुत्व पर भी बहुत समझाया है। नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। उस गुण से, वैसे 6 द्रव्य में होता है ये, मगर आत्मा में कि एक गुण दूसरे गुण में नहीं मिल जाता, एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं मिल जाती, और एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर करके अलग नहीं हो जाते। ऐसा जो द्रव्य एक, उसकी बात है। समझ में आया? बताता हूं दोबारा, देखो इसका भाव क्या है कि 2 गुण एक नहीं हो जाते, पर्याय भी एक नहीं हो जाती, ये भेद रहते हैं और फिर भी वो यूनिटी टिक करके रहती है। गुजरात है, राजस्थान है, वो एक नहीं है, अलग अलग है। गुजरात राजस्थान नहीं, राजस्थान गुजरात नहीं है। तो क्या है कि दोनों अलग अलग देश है कि नहीं? वो है इंडिया ही। ऐसे ही भगवान आत्मा में जो ज्ञान है वो दर्शन नहीं है, ज्ञान है वो आनंद नहीं है, आनंद है वो ज्ञान नहीं है, मगर ये सब आत्मा ही है और कुछ नहीं। इसलिए अनुभूति के काल में वो जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है। मैं अमेरिका से भारत आ रहा था, बहुत याद आ रही थी, देश की मातृभूमि की याद आती थी। परदेश में होता हूँ तब याद आती हो, बहुत याद आती। यहाँ पर ज्ञान दीपकों को कल कितना, एक ज्ञान दीपक को बुरा लग गया क्योंकि अंदर नहीं आने दिया। खाना परोसते थे ना मुझे, सबका नंबर रखा है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा खाना परोसे, ऐसा थोड़ा थोड़ा खाना परोसे। कतार में एक ये लेके आता है, मैंने फ्रैंकी बनाई है, कोई कहता है मैंने पराठा बनाया है, कोई कहता है जलेबी बनाई है। कितनी वस्तु बना बना के एक के बाद में एक के बाद में एक लेकर के आते हैं, ऐसी वस्तु लेकर के आते हैं। और यूरोप में 4 ककड़ी खाली टुकड़े खा करके जब रहता हूँ, मैं दोनों फोटो को देख रहा था, कल वो भी देख रहा था, मैंने मोबाइल खोलकर वो ककड़ी को भी देखा कि इंडिया में होता हो तो कतार से लोग खाना खिलाने के लिए आते हैं, और यहां पर कतार से ककड़ी को खाना पड़ता है, नंबर 1 ककड़ी, नंबर 2 ककड़ी। ऐसा बहुत याद आती है। भारत की भूमि, यहां कोई समझने वाला नहीं है, मगर उस देश में से, अमेरिका से भारत आता था तब वो जो कि मुझे भारत जाना है, भारत की कोई फ्लाइट होती ही नहीं अमेरिका से, नॉन स्टॉप फ्लाइट एक भी नहीं है अमेरिका से, भारत की कोई फ्लाइट नहीं है, इंडिया की एक भी फ्लाइट नहीं है। कि न क्या बात करते हो, हम तो आए हैं न्यूयॉर्क से सीधे ही दिल्ली उतरे हैं, दिल्ली की फ्लाइट है, इंडिया की नहीं है। वहां पर कहीं पर भी आपको इंडिया नहीं मिलेगा, दिल्ली मिलेगा, मुंबई मिलेगा, चेन्नई मिलेगा, इंडिया नहीं मिलेगा। मगर जब तुम दिल्ली उतरे, अब भारत पहुंचने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। मुंबई उतरे, अब भारत पहुंचने के लिए कुछ नहीं करना। ये विकल्प जो है कि ये मुंबई, ये विकल्प को भूल जाओ, तो यही भारत है। ऐसे ही जो ज्ञान है, जो भगवान आत्मा का एक पार्ट है, मगर उस ज्ञान का जो अनुभव हो, अब आत्मा के अनुभव के लिए क्या करना कि ये विकल्प छोड़ के ये ज्ञान है, ये स्वीकार कर कि यही आत्मा है।
यही आत्मा है। हाँ हाँ, समझ में आता है भगवान। ऐसी श्रद्धा जब हो जाती है ना, और उसमें रहस्य और गहरे थोड़े भाव है। भगवान समझो, ये तो 32 प्रवचन होने चाहिए थे, ये तो 8 में कैसे पूरा होगा। ऐसा है। हाँ, देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र, स्वच्छ भी निर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म के कलंक के बिना, जिनके अंदर विचित्र, विचित्र का भाव, ये शब्द बहुत खतरनाक रूप में लिया है। विचित्र, विचित्र विचित्र नहीं है, ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय विचित्र होती है। जैसे चित्रकार है ना, वो चित्र तैयार करता है, तो ऐसे ही ज्ञान में चित्र तैयार होता है। इसलिए एक शायद चैतन्य चित्रकार नाम का सत्संग हुआ है, चैतन्य चित्रकार। वो चैतन्य चित्रकार, ये ज्ञान में ज्ञान की रचना, और जो व्यक्ति वहां पर चित्र बनाता है, बहुत गहरे चित्र है। वान गाफुआन है, उसके भाई का नाम कियो था। उसके चित्र के बारे में मुझे कुछ स्मरण में आ रहा है। चित्र बनाता था ऐसे ही। भूल लोग निकालते थे। पिकासो भी ऐसे चित्र बनाता था, लोग भूल निकालते थे। भूल निकालने वाले लोग बहुत हैं। मैं भी जो सत्संग में कहता हूं, मेरी भूल निकालने वाले लोग बैठे, उनका धंधा ही है, काम धंधा ही है कि बस दूसरों में कहां कमियां निकालूं। वो चित्र बना रहा है, और चित्र बना करके उसने पूछा कि इसमें क्या भूल है। एक नोटबुक रख दी, पेन रख दी, और कहा कि इसमें जो जो भूल दिखती है वो लिख। सब, किसने कहा टांग ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, आंख ठीक नहीं है, सब लिखा। थोड़ी देर में पूरी बुक भर गई। फिर दूसरे दिन उसने कहा कि इसमें जो भी भूल लगती थी, एक रंग रख दिए कि आप अभी अच्छा चित्र बना दो, जो आपको भूल लगती है वो अच्छा सा चित्र आप बना दो, भूल सुधार दो। एक भी आदमी नहीं आया। दूसरों की भूल निकालने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती। वो निंदा वाला स्वभाव है। इसलिए मैं खास आप ज्ञान दीपक को यह कह दूं कि एक जो स्वभाव है ना, एप्रिसिएशन का, अनुमोदना का, वो स्वभाव भी थोड़ा दृढ़ करो, और हृदय में कोमलता रहेगी, उसमें परमात्मा का वास होगा। तुमने अपने खेत में हल चलाने का काम शुरू कर दिया, कोई भी हो, वितरागी परमात्मा की वाणी। इसलिए आप लोग कितने 200 200 250 सब्सक्राइबर बनाते हो, और एक ज्ञान दीपक रोज मैसेज भेजता है 1 सब्सक्राइबर डन। कोई बात नहीं, तूने एक तो इतना तो किया, तू निकम्मा नहीं है, कुछ तो कर्म कर रहा है। तेरा भाव जो है ना, ये चैतन्य चित्रकार, ये चित्र तैयार होता है। अब वो रंग रखा है, उसमें उसने चित्र बनाया, हीरे का चित्र बनाया, सुवर्ण के गहने का चित्र बनाया, उसमें कुछ है ही नहीं। उस रंग में लगेगा कि वो रंग है, हाथ लगाओगे तो सोना नहीं निकलेगा, रंग निकलेगा। लगता है कि वो चित्र सोने का है, सोना नहीं है, वो रंग है। ये ज्ञान में जो चित्र तैयार होता है, सामने वस्तु है, मगर यहां छुओगे तो ज्ञान है, वो वस्तु नहीं है। यहां ज्ञान में चित्र विचित्र, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूतन जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर को भेद चला जो, परम शरण मुझको वह आप।
कर्म रूपी कलंक जो है, कर्म कलंक अछूत न जिसका, जिसके अंदर वह छूता भी नहीं है, वो जो है कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोह तिमिर को भेद चला। वो दिव्य प्रकाश माने ज्ञान को छूते हैं, विकार को जो नहीं छूते हैं, ज्ञान का अनुभव करते हैं, विकार का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि अनुभव का ये नियम है, ये सिद्धांत है, अनुभव का नियम है कि जहां भेद होगा वहां अनुभव नहीं होगा। भेद होता है ना, वहां अनुभव नहीं होता। भेद का मतलब ये मैं और सामने ये, तो ये भेद हो गया, यहां मैं सामने ये भेद हो गया, वहां अनुभव नहीं होता। अनुभव पर का नहीं हो सकता, ये सिद्धांत जानो। गुरुदेव ये बहुत खास कहते हैं, पर का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव के लिए तन्मयता चाहिए, और आत्मा पर में तन्मय होता ही नहीं है, हो सकता ही नहीं है। इसलिए वो जो कहते हैं कि मुझे आग का अनुभव हुआ है, वो आग का नहीं है, वो अपना ही अनुभव है। आग का अनुभव आग का है, ऐसा। वो बात समझ में आई? यहां पर एक किताब है, मुझे इस किताब का ज्ञान है, तो ज्ञान किसका है? ये मुझे किताब का ज्ञान, ये ज्ञान जो है किताब का है, ये ज्ञान किताब का है, ये किताब का ज्ञान है। तो किताब जब चली जाएगी तो मेरा ज्ञान लेके चली जाएगी, वो किताब का ज्ञान। मेरा जो ज्ञान है, जब मैं कहता हूं ये किताब का ज्ञान, किताब का ज्ञान, वो किताब का नहीं है, वो मेरा है। अनुभव ऐसा ही है, अग्नि का अनुभव कहते, वो अग्नि का नहीं, वो मेरा अनुभव है। अनुभव मेरा है, दृष्टि पलट जाती है उसमें। ये परम, फिर आया परम शरण। कल तो हमने और भी सब जोड़े, और सब 100 नाम अभी परम के ऊपर। परम सत्संग होने वाला है, इसमें भी परम आ गया। परम ज्ञान दीपक, उसमें भी परम आया। हमने सब लिख करके रखने का अभी किया। परम सत्संग, परम पूज्य, किसी को कहते परम पूज्य, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव, परम गुरु। ये परम गुरु, गुरु के आगे भी परम कहते हैं। ऐसे बहुत से शब्द पर भी उसका खुलासा करने वाले हैं। एक सत्संग उसके ऊपर लेंगे। यहां आगे, जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, स्वयं ज्ञानमयी स्वपर प्रकाशी, परम शरण मुझको वह आप। फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तो क्या है? इसलिए जो ध्यान में बैठता है वो कहता है कि मुझे आत्मा अनुभव में आया। कैसा लगा? हजारों सूर्य के प्रकाश वाला आत्मा मुझे दिखाई दे। एक नहीं, 1000 सूर्य का जो प्रकाश है, ऐसा आत्मा का मुझे अनुभव हुआ, दिखाई दिया। ऐसा मूर्ख, तुझे पुद्गल दिखाई दिया, क्योंकि सूरज का प्रकाश ये पुद्गल है, ये पुद्गल की पर्याय है। प्रकाश और अंधकार तो वो आत्मा नहीं है। चमकता हुआ दिखाई दिया, ये चमक ये पुद्गल की होती है। ये चमकता हुआ आत्मा, वो आत्मा नहीं है। चमकता हुआ, दुनिया की जो भी चमकती वस्तु है वो सस्ती होती है। आप देखना, चमकती वस्तु जो भी होगी सस्ती होगी, क्योंकि चमकती वस्तु पुद्गल होती है और वो सस्ती ही है, उसमें कुछ भी महिमा नहीं। दुनिया की सब चमकती वस्तु सस्ती होती है। फीका पड़ता सूर्य प्रकाश, इसलिए मैं असु नहीं, चैतन्य असु। ये चैतन्य असु का प्रकाश है। ये प्रत्येक ज्ञान दीपक, प्रत्येक चैतन्य असु दिव्य ज्योति है।
देव से शब्द बना दिव्य। न्यायक देव है, इसलिए तेरा जो ज्ञान है ये दिव्य है। देव का ज्ञान दिव्य नहीं होगा तो किसका होगा? जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ, आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आप्त। ज्ञान रूपी दर्पण में स्पष्ट झलकते हैं सभी पदार्थ। आदि अंत से रहित शांत शिव, परम शरण मुझको वह आप। यहां शिव कहा, शिव स्वरूप शिव का। ये शब्द की एलर्जी वालों के लिए खास, ये शिव की पूजा तुम करते हो क्या? ये शिव की पूजा करता हूं। गणपति की पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करनी चाहिए, करनी चाहिए। गुण गण, गणपति गणतन पावे ही पार। देखो पंडित है ना, सब आता है। गणपति कहा ना, शब्द की एलर्जी नहीं। ये गणपति गणपति गणपति, जब तुम गणपति की पूजा करोगे तो वास्तव में तुमने गणेश चतुर्थी मनाई। क्योंकि गणपति की पूजा शुरू होते ही चौथा गुण स्थान आता है, इसलिए गणेश चतुर्थी कहा। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये गणपति है। ये गणपति शिव स्वरूप शिवकार, ये शिव है, आनंद स्वरूप है, आनंदकारी है। परम शरण मुझको वह आप। हे वितरागी परमात्मा, ये भावना भाते हैं। इसमें जो रहस्य बताए ना भगवान, ज्ञान की स्वच्छता पर, दर्पण की स्वच्छता पर ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। इसमें एक खास रहस्य है। प्रतिबिंब के काल में सत्ता पर दृष्टि जो टिकी रहती है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ विचार किए, और वह निरंतर नित्य, उसका भाव थोड़ा समझकर समापन करते हैं। क्योंकि आज बापूजी को भी सुनना है, उनका जन्मदिन। ये भी बहुत प्रकांड पंडित थे, बड़े विद्वान थे। इनसे मैंने प्रवचन में, इनके प्रवचन में से, बापूजी के प्रवचन से बहुत सीखा है। अभी वो ये गद्दी वो संभालेंगे, इसलिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सब ज्ञान दीपक वेट कर रहे हैं। मैंने कैमरा भी बंद रखा है, माइक भी म्यूट रखा है, अभी चालू करूंगा। सब तैयार है, लगातार मैसेज भेज रहे बापूजी के नाम पर। जब सामने बाजार है, आपके हाथ में दर्पण है, बाजार की जो दुकान है, वस्तुएं हैं, ये इस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है। जैसे ही दर्पण में प्रतिबिंबित होती है और आपने दर्पण को पकड़ा है, उस समय न आप उस वस्तु को पकड़ते हो और ना तो वह वस्तु जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है उस दर्पण की अवस्था को पकड़ते हो। अवस्था को, जो प्रतिबिंब पड़ा ने, जैसे सामने
कपड़े की दुकान है तो इसमें कपड़ा प्रतिबिंबित हुआ। तो जो पकड़ा है आपने, आप जब रास्ते से चलते हो तो मैं कपड़े को पकड़कर जा रहा हूं, ये विकल्प नहीं आता। और कपड़े जिसमें प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे दर्पण को पकड़कर जा रहा हूं, वह भी विकल्प नहीं आता। जो पकड़ा है, जो पकड़ है, वो दर्पण की पकड़ है, न वस्तु की, न वस्तु जिसमें प्रतिबिंबित होती है उस अवस्था की। अवस्था है मगर पकड़ में अवस्था नहीं है, पकड़ में वो सत्ता है। तुम जो पकड़ के रखते हो, ये अवस्था न गिर जाए ऐसा भाव नहीं है, कपड़े न गिर जाए ऐसा भाव नहीं है, दर्पण न गिर दर्पण न गिर जाए, ये भाव है भगवान। ऐसा कपड़े न गिर जाए वो भी विकल्प नहीं, अवस्था न गिर जाए वह भी विकल्प नहीं, दर्पण न गिर जाए वह भी विकल्प नहीं है। पूरी तरह से जागृति के साथ में चल रहे हो, निर्विकल्प। कितनी बार विकल्प आता है, थैले हाथ में उठा के लेके जाते, थैला उठाओ, ये विकल्प कहाँ आता है? सहजता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को 24 घंटे ज्ञान दर्पण में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं उसको भी नहीं उठाया है, ज्ञान की अवस्था को भी नहीं। जो पकड़ हुई है श्रद्धा में, वो ध्रुव सत्ता की पकड़ है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा है भगवान। ये गहरे राज है। अभी 32 में से 20 पर अपना ये आज सत्संग हुआ है। आज बापूजी का जन्मदिन है, मुझे जन्म देने वाले का जन्मदिन है, इसलिए आज अभी हम उनका कुछ समय के लिए उद्बोधन सुनेंगे। और बापूजी की भावना थी ना कि लाइव सत्संग रखो 12 तारीख को कम से कम, उनका कहने का मतलब था मेरा रखो, तो मैंने इसलिए उनका सत्संग आज रख दिया है। और बापूजी को हम सब बधाई देते हैं कि जिनके निमित्त से मुझे ये देह मिला है और मेरे मनुष्य भव को जिन्होंने दिया, उनका आप सत्संग सुनेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन